नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 10 में से 2 या 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है। तो इसके होने के कारण क्या है, अगर हो जाती है तो फिर इसके उपाय और ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2020 में जब मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला था तो उस टाइम मैं डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था भी। तो उस टाइम पर ना मैं गेस्ट रूम में बैठा हुआ था और वहाँ पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, मैं उसकी बगल में बैठा था। और मैं जब बैठा था तो थोड़ा मायूस था उस टाइम पे। एक तो बीमारी ही कुछ ऐसी थी और थोड़ा ट्रांसप्लांट के बारे में सोच करके अंदर ही अंदर डर रहा था मैं। तो उस लेडीज़ ने मेरे से पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है क्या। तो मैंने कहा जी आंटी, मेरा ना ट्रांसप्लांट होने वाला है और 12 नवंबर को ना मेरा ट्रांसप्लांट होगा, और उसी के मामले में ना थोड़ा डिस्कस करने के लिए डॉक्टर के पास हम आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि डरने की कोई भी बात नहीं है, देखो आप बिल्कुल घबराए हुए हो, आपका चेहरा बता रहा है कि आप डरे हुए हो। तो इसमें ना डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, ना ही आपको दर्द होगा, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे पहले की तरह। तो मैंने कहा कि आंटी आप यहाँ कैसे आए हुए हो। तो वो बोले कि 3 महीने पहले ना मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और फॉलोअप के लिए है मैं आई हुई हूँ। तो मैंने कहा कि आंटी अभी जैसे आपको 3 महीने हो गए हैं, तो अभी मेडिसिन आपकी कितनी चल रही है, आपको कितनी मेडिसिन लेनी पड़ती है दिन में। मैंने सुना है कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिसिन चलती है और ये डॉक्टर तो ज़्यादा मेडिसिन देते भी नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको मेडिसिन देते हैं। 2-3 मेडिसिन है जो ट्रांसप्लांट की मेडिसिन है, और इसके अलावा एक मेरे को ना शुगर की मेडिसिन लेनी पड़ती है, और शुगर की वजह से ही थोड़ी सी परेशान रहती हूँ। अदरवाइज़ ना मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि आंटी आपको पहले से कोई डायबिटीज़ की दिक्कत थी क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे किडनी ख़राब होने के पीछे हाई ब्लड प्रेशर था, और उसी के हिसाब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन अभी ट्रांसप्लांट के ना 2 महीने बाद ना मेरे को शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, और उसी का जो ट्रीटमेंट है ना थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि शुगर अप डाउन होती रहती है, और इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई सबसे पहले ना मेरे को उस टाइम पता लगा था उस लेडीज़ से कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें शुगर हो सकती है। उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, मेरा ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक बिल्कुल नॉर्मल मेरी लाइफ चल रही है। मेरे बाद में एक सिरसा का एक भाई है, उसका ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे शहर में है एक ट्रांसप्लांट उस भाई का हुआ था। एक यहाँ खेड़ी गांव है मेरे पास में ही, एक वहाँ एक लड़का, उसका ट्रांसप्लांट हुआ था। तो इन तीनों में से दो जो पेशेंट हैं, सिरसा और एक खेड़ी वाला, इनको 6 महीने बाद ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी भाई। और जो मेरे शहर से हैं उनको 2 साल बाद डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है। ये 3 पेशेंट है, इनको ट्रांसप्लांट के बाद शुगर है इनका इंक्रीज हो गया भाई। इनसे भी मैंने बात की है, डॉक्टर से भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। हमारा हॉस्पिटल के अंदर जो एमओ है, मेडिकल ऑफिसर है, उनसे भी हमने डिस्कस किया है कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद जो डायबिटीज़ इंक्रीज क्यों होता है। तो दोस्तों, उन्होंने डॉक्टरों ने बताया कि भाई जो ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है ना, इसके पर जो पीछे जो कारण है ना, मेन 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो है जैसे कि भाई किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो, जिनको जन्मजात ये बीमारी चलती आ रही हो। दूसरा कारण हो सकता है हमारे ट्रांसप्लांट मेडिसिन का। ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन हमें दी जाती है उनमें से 2 मेडिसिन ऐसी है, जो एक तो टेक्रोलिमस मेडिसिन है, दूसरी है हमारा स्टेरॉइड। ये दोनों मेडिसिन ऐसी है, अगर इनको लंबे टाइम तक ज़्यादा डोज के अंदर ले लेना तो इनसे हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। और ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है कि भाई हमें एंटी रिजेक्शन मेडिसिन की डोज थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। हमारे जो टेक्रोलिमस मेडिसिन है उसकी डोज भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, और जो हमारा स्टेरॉइड होता है वो स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे करके जैसे हमारी रिपोर्ट अच्छी आती है, हमारी जो सेहत है थोड़ी अच्छी होती है, तो उसके बाद में धीरे धीरे करके जो है मेडिसिन कम होती है। अदरवाइज स्टार्टिंग के अंदर इनकी जो डोज है ना थोड़ी ज़्यादा रहती है। और इसी के कारण अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं ना, तो 10 में से 3 पेशेंट ऐसे आपको मिलेंगे जिनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है 2 से 3 महीने के दौरान।
तो दोस्तों, अगर जिन लोगों को डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद, तो उन्हें ना देर न करते हुए अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। भाई जो भी लक्षण आपको बॉडी के अंदर नज़र आते हैं, वो जितने भी लक्षण हैं आप अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें। उसके बाद में क्या है कि डॉक्टर आपके टेस्ट करवा करके देखते हैं, तो उसके बाद में डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आज के टाइम में ना बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिनें आती है, जो कि टैबलेट्स रूप में भी होती है और जो इंजेक्शन रूप में भी होती है, जिससे कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर शुरू कर देते हैं। तो एक तो वो आपको अपना जो है ट्रीटमेंट रेगुलर रखना है, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखना है। फॉलोअप के लिए जब भी आपको बोला जाता है तो आपको फॉलोअप के लिए जाना है, और टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन आपको रेगुलर करनी है। इसके अलावा अपने डाइटिशियन से मिलकर के एक डाइट प्लान आपको बनवाना है। सुबह से लेकर के शाम तक का एक आपको मेनू जरूर तैयार करवाना है कि आपको डाइट में अभी क्या लेना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद आपकी डाइट अलग थी, अब आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो चुकी है, तो उसके बाद आपको डाइट में क्या कुछ चेंज करना है वो आपके डाइटिशियन आपको बताएंगे। तो आपको एक मेनू जरूर तैयार करवाना है डाइटिशियन से। इसके अलावा अपने आप भी अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज जरूर कर लें, जिसके अंदर कुछ बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि भाई आपको रात को थोड़ा जल्दी सोना है, सुबह थोड़ा जल्दी आप उठें, मॉर्निंग में कम से कम 40 से 45 मिनट की वॉकिंग ज़रूर करें। इसके अलावा दिन में एक फ्रूट ज़रूर खाएं, और जो भी मौसम की फल और सब्जियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। शुगर को मैक्सिमम अवॉइड करें। डिब्बाबंद जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनको मैक्सिमम अवॉइड करें। बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ है उसको मैक्सिमम आप अवॉइड करने की कोशिश करें। घर पर बना हुआ गर्मा गर्म हेल्दी फूड आप खाएं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा रेगुलर अपनी जो है चेकअप आपका होता रहना चाहिए। आप डेली एक डायरी मेंटेन करें, जिसके अंदर आपका खाने पीने से लेकर के आपका जो हेल्थ है उसके बारे में भी आप डेली जो भी है अपडेट वो आप नोट करें। आपका जो बीपी है वो क्या है, आपका शुगर लेवल क्या है, फास्टिंग में क्या है, और रैंडम क्या है, ये सब कुछ आपको एक डायरी करना है। और जब भी आप फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उसके बारे में ना अच्छे से डिस्कस करें। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो कहीं हद तक आप अपनी शुगर लेवल को ना मेंटेन करके रख सकते हैं। और कुछ पेशेंटों का तो देखा गया है कि भाई जैसे ही मेडिसिन जो हमारी टेक्रोलिमस मेडिसिन और जो हमारा स्ट्राइड है उसकी डोज जब कम आती है ना तो उनका शुगर लेवल ऑटोमेटिक ही नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही आपका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आपको हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भाई कमेंट्स ज़रूर करें। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।